सुनाई दे रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कोई भी बच्चा मुझे यस नो में आंसर करे प्लीज। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? ओके, आई स्टार्टेड माय लेक्चर। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई कांट हियर एनीवन वॉइस के कोई मुझे बताए कि यस और नो। आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग, जिसे हम कहते हैं प्रश्नात्मक। अब ये जो क्वेश्चन टैग है, सबसे पहले तो इसके अर्थ को हम समझेंगे। तो आज के इस क्लास में मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मैं जरा बता दूं आपको। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन टैग होता है, या उसे समझेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन टैग को प्रोनाउंस या बनाया कैसे जाता है। फिर क्वेश्चन टैग का पैटर्न क्या होता है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन टैग बनाने के जो रूल है या जिसे हम नियम कहते हैं, कुछ नियम मैंने आपके सामने रखे हैं, हो सकता है कोई नियम मुझसे छूट गया हो। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का चयन, सब्जेक्ट सभी को पता होता है, मैंने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट वाले क्लास में लिया था, आप चाहे तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें उसमें कैसे ध्यान रखना है, वो शॉर्ट ट्रिक या एक जो स्पेशल पॉइंट है वो लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन टैग है क्या, वास्तव में क्वेश्चन टैग क्यों बनाया जाता है और क्या होता है ये क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो क्वेश्चन टैग का जो यूज है वो सामान्यतः बोलचाल की भाषा में होता है, और ये किसी सेंटेंस के अंत में, लास्ट में इसे हम यूज करते हैं। सामान्य भाषा में हम कोई भी वाक्य ले सकते हैं और उसको हाँ या ना में कंफर्मेशन करने के लिए, जैसे आपने कहा राम स्कूल गया है, और फिर आप उसके आगे कहते हो गया है ना, ये जो है ना आप पूछते हैं किसी से, यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है उससे आप कंफर्मेशन मांग रहे हैं हाँ या ना में उसका प्रत्युत्तर लेने के लिए। अब इसको हम किस प्रकार से समझेंगे कि इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसका कोई भी भाग, जो सबसे पहला भाग हो जिसमें हम असर्टिव यानी कि कह सकते हैं सकारात्मक, या अफर्टिव भी कहते हैं इसे, अफर्मेटिव। दूसरा होता है इम्परेटिव। इम्परेटिव यानी जैसे हमने पहले ही बताया था सेंटेंस के टाइप वाले क्लास में, ऑर्डर देना, कमांड देना, ये सब किस में आ जाता है? इम्परेटिव में आ जाता है। और वाक्य का जो दूसरा भाग होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, इट मींस हमारा क्वेश्चन टैग। अब ये तीन भाग में जो वाक्य है वो बटा होता है। अब पहला भाग हम इसका देखेंगे तो वाक्य में सामान्य तौर पर, जैसे नीचे मैंने एक उदाहरण रखा है हिंदी में, और जो मुख्य भाग उसका दूसरा जिसे मैंने इंट्रोगेटिव बताया है वही हमारा क्वेश्चन टैग है। तो पहला एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है, तुम पूजा को जानते हो। हम पहले यहीं तक लेते हैं इस वाक्य को, तुम पूजा को जानते हो। तो ये क्या है? ये हमारा सामान्य वाक्य है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश का सिंपल सेंटेंस है, ये जानते हो। फिर आपने उसको हिंदी में ही आगे कंटिन्यू देखिए, तुम पूजा को जानते हो न। जहां पे आपने कहा जानते हो न, न आपने लगाया, यानी आप अपने सामने खड़े हुए उस व्यक्ति से उस वाक्य के प्रति कंफर्मेशन, या सकारात्मक है या नकारात्मक है उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। तो प्रतिक्रिया जानने के लिए आपने वहां पर न लगाया ताकि सामने वाला व्यक्ति बोले कि हाँ मैं उसे जानता हूं, और प्रश्नात्मक चिन्ह आपने वहां पर लगा दिया। तो पूरा वाक्य एक साथ देखेंगे, तुम पूजा को जानते हो न, और प्रश्नात्मक चिन्ह। इसी को यदि मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, यू नो पूजा, ये मेरा सिंपल सेंटेंस है। क्या है सिंपल सेंटेंस मेरा? यू नो पूजा, तुम पूजा को जानते हो।
अब मैंने इसे जब क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट किया, डोंट यू नो, नो मैंने यहां नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्या यूज किया है, डोंट यू, और मैंने लगा दिया कोई प्रश्नात्मक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क। तो जो मैंने डोंट यू यूज किया, ये मेरा क्या बन गया, क्वेश्चन टैग। नंबर 1 पे है मेरा सिंपल सेंटेंस, वो अफर्मेटिव हो सकता है यानी सकारात्मक, इम्परेटिव हो सकता है यानी ऑर्डर देना, कमांड देना हो सकता है, और उसके बाद मैंने उसमें यूज किया है क्वेश्चन। सीखना है। अब क्वेश्चन टैग कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार से सहायक क्रिया ली जाएगी, किस प्रकार से सब्जेक्ट देखा जाएगा, ये सब कुछ मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। 2 मिनट के लिए सभी बच्चे इस पेज को एक बार पढ़ लें। बच्चे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे क्वेश्चन टैग पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको कहा कि अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन बनता कैसे, क्वेश्चन में हम क्वेश्चन टैग बनाते कैसे, तो किस चीज का मुख्य रूप से हमें इसमें ध्यान रखना है। फर्क क्या है क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन जो होता है यह एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हाउ ओल्ड आर यू, तो ये अपने आप में एक पूर्ण क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन है, कंप्लीट सेंटेंस है, और इसका यूज हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं किसी से प्रश्न पूछने के लिए। समझ आई बात। क्वेश्चन क्या होते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और स्वतंत्र रूप से उसका यूज होता है, जिसमें हम सामने वाले से पूछते हैं और वो उसका प्रत्युत्तर हमें देता है। बट क्वेश्चन टैग क्या होता है, दोनों में फर्क समझिए। क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसका यूज स्वतंत्र रूप से नहीं होता सबसे पहले तो, क्योंकि ये सेंटेंस के साथ बनता है क्वेश्चन टैग, इसलिए क्वेश्चन टैग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। दूसरा, क्वेश्चन टैग क्या होता है, यह सेंटेंस के अंत में यूज होते हैं। क्वेश्चन टैग कहाँ बनता है, सेंटेंस के अंत में। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था यहाँ ऊपर, फिर से मैं उस एग्जांपल को आपको दिखा रही हूँ। एक सेंटेंस था, यू नो पूजा, अब मैंने उसके पीछे डोंट और मेरा सब्जेक्ट था यू, उसे लगाया और प्रश्नात्मक चिन्ह दिया। क्वेश्चन टैग में प्रश्नात्मक चिन्ह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप प्रश्नात्मक चिन्ह नहीं लगाओगे वो क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि क्वेश्चन टैग जब मैंने लगाया और उसके साथ मैंने यू मेरा सब्जेक्ट यूज किया, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन में फर्क है वो क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन टैग यह स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वाक्य के साथ जुड़ा होता है या सेंटेंस के अंत में यूज होता है। इसे हम और भी कह सकते हैं किस नाम से, शॉर्ट एडिशन टू सेंटेंस, वाक्य के अंत में जोड़ा जाने वाला शॉर्ट एडिशन होता है। 2 मिनट सभी बच्चे इस पेज को ध्यान से देखें और इस फर्क को समझें कि क्वेश्चन क्या होता है और क्वेश्चन टैग क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग का पैटर्न क्या होता है, हम किस प्रकार से क्वेश्चन टैग को फॉर्म करते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन टैग फॉर्म करते समय याद रखनी है, कि जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को देखकर ही आप अपना टैग बनाएंगे। यू है, ही है, शी है, वो तो आपको दिया हुआ ही होगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मैं आगे एक चार्ट भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें सब्जेक्ट का चुनाव करना है। तो अब हम देखेंगे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग। यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग, हमारा यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है, जो हमें सिंपल एक सेंटेंस दिया गया है
और उस सेंटेंस को आपको कहा गया है कन्वर्ट करना है क्वेश्चन टैग में। तो यदि मेरा क्वेश्चन या मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पॉजिटिव है, तो जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब दिया है उसी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों एक ही नाम है, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब दिया हो आपको, या फिर चाहे आपको दिया हो इंफिनिटी ऑक्सिलरी वर्ब, ये तीनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी लिया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले में, ऑक्सिलरी वर्ब का एक चार्ट आपको फॉलो दिया था मैंने। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको समझ आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके वापस वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये तीनों एक ही नाम से जाने जाते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या एनोलोमस इन्फिनिटी। आपका पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है तो उसमें आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको लेंगे और प्लस अपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, शी, दे, वी, देम या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। और यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है तो आप क्या करेंगे, उसको वही हेल्पिंग वर्ब लेते हुए नॉट आपको लगाना है और फिर अपने सब्जेक्ट को लिखना है। ऊपर जैसे दिया गया है डू प्लस यू यानी डू यू, यू के साथ मैंने डू का प्रयोग किया क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव है तो मैं वहां पर नॉट लगाऊंगी और डोंट यू का प्रयोग करूंगी। ये भी आपको मैं आगे एग्जांपल्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए एक बार इस पेज को दोबारा पढ़ लीजिए। ये तीनों स्टेप मैं फिर से शेयर करूंगी, सभी बच्चों को तीनों स्टेप वापस ध्यान से पढ़ने, तभी आपको चौथा स्टेप यानी कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है वो समझ में आएगा। मैं 2 मिनट फिर से स्क्रॉल कर रही हूँ आपके सामने पेजेस। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग जो है वो वास्तव में क्या होते हैं उसको समझिए। क्वेश्चन टैग सामान्यतः बोलचाल की भाषा में होता है, ये सिंपल सेंटेंस होता है और सेंटेंस के आगे या लास्ट में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन टैग अगर इंग्लिश का सेंटेंस आपका असर्टिव जिसे हम सकारात्मक कहते हैं, इंपरेटिव यानी कि ऑर्डर या कमांड हो, या इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक हो तो उसमें यूज करेंगे। अब दूसरा भाग जो इंट्रोगेटिव का है वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। नीचे एक एग्जांपल आपको दिया गया है। अब फर्क देखना है कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में फर्क क्या है। तो क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में फर्क ये है कि क्वेश्चन अपने आप में पूर्ण होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसका यूज स्वतंत्र रूप से किया जाता है। और क्वेश्चन टैग यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, ये सेंटेंस के आगे या उसके अंत में जोड़ा जाता है, ये शॉर्ट एडिशन के रूप में भी माना जाता है। पैटर्न और क्वेश्चन टैग का क्या होता है, तो उसका पैटर्न ये है कि अगर आपका पॉजिटिव में सेंटेंस है तो आप वो हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे और उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के साथ जोड़ लेंगे। नेगेटिव बनाना है आपको तो वही हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, नॉट जोड़ेंगे और सब्जेक्ट के साथ उसका यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? अब हम जो मेन उसका पॉइंट है कि क्वेश्चन टैग के रूल क्या होते हैं या क्या क्या नियम है जो क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें ध्यान रखना है, उस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताया उसी को हम लेकर चलते हैं। सबसे सिंपल और इजीएस्ट रूल जो है वो ये है कि क्वेश्चन टैग के नियम में जब भी आपका स्टेटमेंट या आपका वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग को किस में बनाना है, नेगेटिव में। और अगर आपका स्टेटमेंट यानी आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको उसको किस में बनाना है, पॉजिटिव में। ये मेन एक डिफरेंस समझ लो। पॉजिटिव होगा वाक्य तो निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाएंगे। निगेटिव कैसे पता चल जाएगा वो भी आपको आगे चार्ट में पता चल जाएगा।
वो भी मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं, वह पढ़ता है। पहले मैं है तक ले रही हूँ सिर्फ, ये मेरा एक सिंपल सेंटेंस है। अब मुझे उसको टैग बनाना है, तो मैं कंफर्मेशन के लिए पूछूंगी वो पढ़ता है ना, तो मुझे सामने वाला व्यक्ति जवाब देगा हाँ या ना। So that is called a question tag. Now we will change this sentence in question tag. He read. ये हमारा वाक्य हमको दिया गया, क्या दिया गया एग्जाम में, ऐसे रहेगा he reads और फुल स्टॉप, और उसे हमें कहा जाएगा क्वेश्चन टैग में चेंज करने के लिए। अब ही सब्जेक्ट मेरे पास है ऑलरेडी यहाँ पर, और मेरा वाक्य किस में दिया गया, पॉजिटिव में, यानी सकारात्मक है, तो मुझे उसको किस में बदलना होगा, नेगेटिव में। तो नॉट लगाएंगे, ये हमें ऑलरेडी पता है, सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी पता है, और ही शी यू के साथ ज्यादातर हम डू का और ही शी के साथ डस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारा सिंपल होता है सेंटेंस, लेकिन उसके साथ हम डस का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सिंपल डेफिनेट है, तो हम यहाँ पर करेंगे ही डज। तो वाक्य हमारा पूरा क्या बन गया, he reads doesn't he reads doesn't he। मैंने does यहाँ पर उसके लिए सहायक क्रिया यूज की है। आप लोगों को याद हो तो मैंने ये भी बताया था आपको, जब चेंज द वॉइस वाला मैंने क्लास लिया था, उस चेंज द वॉइस वाला यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं दोबारा, उसमें ही के साथ शी के साथ डस का प्रयोग होगा, यू के साथ डू का प्रयोग होगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब, मॉडलरी, ऑक्सिलरीज, और उसके साथ किस किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं वो सब कुछ ब्रीफ में समझाया गया है उस क्लास में। सेकेंड सेंटेंस देखिए, तुम मांस नहीं खाते हो, यहां तक हम पहले लेते हैं सिर्फ, तुम मांस नहीं खाते हो। इसी को इंग्लिश में आपको सवाल आ सकता है या आपका सेंटेंस आ सकता है, यू डोंट ईट मीट। अब ये वाक्य पढ़ के ही मीट तक मुझे समझ में आता है कि डोंट दिया गया है, यू डोंट, यानी मेरा ये सेंटेंस किसमें है, नेगेटिव। अब मुझे इसको बनाना किसमें है, पॉजिटिव। तो सिंपल है, पॉजिटिव बनाते समय हमेशा आप नॉट को निकाल दोगे, तो ऑटोमेटिक आपका वो जो क्वेश्चन टैग है वो किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यू डोंट ईट मीट, और प्रश्न आगे दिया रहेगा एड अ क्वेश्चन टैग। तो आपको सिंपल समझ लेना है, नॉट दिया गया है, हमको नॉट निकाल देना है, सहायक क्रिया डू ऑलरेडी दी गई है, सब्जेक्ट यू ऑलरेडी दिया गया है, तो आप सिंपल लिख देंगे डू यू, और प्रश्नात्मक चिन्ह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका ये कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन टैग। तो देख लो इस पेज को एक बार सभी बच्चे, मैंने दोनों बताया, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में बनाना है नॉट लगा के, और नेगेटिव दिया है यानी नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको उसको पॉजिटिव कर देना है नॉट को निकाल के। नेगेटिव को पहचानने के और बहुत सारे एग्जाम्पल है, ट्रिक है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, किन शब्दों से आपको पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस नेगेटिव शो हो रहा है। 2 मिनट सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लें। अब हम बढ़ेंगे अपने रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ मैं चीजें बताने वाली हूँ जिससे पता चले आपको कि वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस में एक्सप्रेस, वाक्य को पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि ये वाक्य जो हमको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दिया गया है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, ताकि आप उसको पॉजिटिव बना सको। तो देखिए कुछ मैंने एग्जांपल आपके साथ, आपको वाक्य में यदि नो, नॉट, नन, नेवर, नो वन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, रेयरली, हार्डली, सेक्रेटली, सेलेडम एक्सेट्रा, इस प्रकार के यदि सेंटेंस आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, आपके नेगेटिव में दिया गया सेंटेंस है जिसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। एक बार इसको पढ़ के थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा उसको चेंज करने में। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपके सामने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल, आई हैव नो फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा। आई हैव
नो फ्रेंड। यहाँ पे क्या क्वेश्चन टैग बना के आंसर सामने रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट आंसर मैंने आपको नीचे दिए हैं। क्वेश्चन में कैसे आएगा एग्जाम में, आई हैव नो फ्रेंड और ब्रैकेट में दिया रहेगा ऐड अ क्वेश्चन टैग और चेंज इनटू क्वेश्चन टैग। तो आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा नो दिया है यानी ऑलरेडी आपका ये सेंटेंस निगेटिव है। हैव आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है, तो वो आपको हैव सहायक क्रिया ले लेनी है और आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। तो सीधे सीधे सिंपल आप क्या करेंगे, हैव अपनी सहायक क्रिया लेकर आई लगा देंगे और ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। क्योंकि नो दिया है इसमें, तो नकारात्मक वाक्य को आपने पॉजिटिव में बदल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रेयरली कम्स हियर। ऊपर मैंने बताया है रेयरली भी क्या एक्सप्रेस करता है, निगेटिव को, नकारात्मक को एक्सप्रेस करता है। तो जहां आपने रेयरली देखा वाक्य में, he rarely comes here, change into क्वेश्चन टैग। ऐसे आपको एग्जाम में प्रश्न होगा। यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर आपके सामने है। ही मैंने पहले ही बताया था, ही और शी, ही के साथ डज, हमने सहायक क्रिया डज ले ली और ही हमारा सब्जेक्ट लिखकर उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, क्वेश्चन टैग में, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अगला एग्जाम्पल, नथिंग इज परमानेंट, ऐड अ क्वेश्चन टैग। नथिंग भी क्या एक्सप्रेस कर रहा है, नकारात्मकता को, यानी ये वाक्य किसमें है, नेगेटिव में। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है और नथिंग कोई हमारे पास यहाँ पर तो का प्रयोग किया है। सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी दिया गया नहीं है, ऊपर ही सब्जेक्ट दिया था, उसके ऊपर आई सब्जेक्ट दिया था, इसलिए हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट में उसका प्रयोग किया। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल यूज इट एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क देयर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। चेंज इनटू क्वेश्चन टैग और ब्रैकेट में दिया रहेगा। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी करता है नकारात्मकता को, और नो वन कैन सॉल्व दिस इसलिए हमने दे का प्रयोग किया। ये भी मैं आगे बताऊंगी कि यहाँ पर दे क्यों आया है। चेंज द वॉइस वाले क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करूंगी आपके साथ में इसको। कैन आपकी सहायक क्रिया ऑलरेडी दी गई है आपको, यहाँ पर कैन आपने ले लिया, दे ऐड क्वेश्चन लगाया, पॉजिटिव में क्वेश्चन है। No one can solve this question, can they? और put a question mark there. ठीक है, पढ़ेंगे फिर से आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने पहले रूल में बता दिया आपको कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना। नेगेटिव कैसे पता चलेगा, यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं सेंटेंस के, ध्यान से कुछ वर्ड्स दिए उनको पढ़ लो। ये वर्ड्स जहां पर भी आते हैं वो नकारात्मकता को शो करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये जो सेंटेंस है वो नकारात्मक है और मुझे उसे सकारात्मक यानी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में चेंज करना है। सभी बच्चे अच्छे से चेंज तो कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, यानी कि आपका प्रश्न तो बनाया ही नहीं आपने उसको, इसलिए वो रॉन्ग हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिए क्वेश्चन टैग में। अगला हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, यानी मैंने ऊपर भी वहां पर आपको बताया था, असर्टिव यानी सकारात्मक, इंपरेटिव यानी ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट। इस प्रकार से यदि आपको सेंटेंस मिलता है एग्जाम में, तो आप उसको कैसे करेंगे, इसमें भी दोनों है सेम, पॉजिटिव आया तो कैसे नेगेटिव करना है, नेगेटिव आया तो कैसे पॉजिटिव करना है। दोनों में एक चीज कॉमन है जो अभी मैं बताऊंगी, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर पॉजिटिव में है आपका सेंटेंस, तो आप उसके साथ क्या लगा देंगे, विल यू या वोंट यू, विल यू या वोंट यू। वोंट यानी नॉट लगा के बना दिया आपने। नेगेटिव में अगर आपका सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, तो आपको उसके साथ विल यू लगाना है। तो अगर आप ध्यान दें तो दोनों में
एक चीज कॉमन निकल के आ रही है और वो है वैल्यू का भी पूरे नॉट का चेंज करिएगा। ओपन द विंडो, को एग्जाम में आएगा, द विंडो। स्क्रीन शेयर मैं फिर से करूंगी, स्क्रीन शेयर रुक गया है, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। ठीक है, आई होप सभी को दिखाई दे रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस है जिसको हम तीनों नाम से जानते हैं, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर। दोनों में अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे मैंने बताया, दोनों में एक चीज कॉमन है, विल यू। अगर आप सिर्फ विल यू का भी प्रयोग करते हो तो भी आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट आंसर मिलेगा। पॉजिटिव में सिर्फ NOT नॉट का ध्यान दीजिएगा। 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला है ओपन द विंडो, एड अ क्वेश्चन टैग। इस प्रकार से आपको एग्जाम में आएगा, तो आप क्या बनाएंगे इसका, आप विल यू लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, वोंट यू लिखोगे तो भी राइट मिलेगा। बिकॉज ये कमांड है, तो कमांड में आपको मैंने चेंज द वॉइस में भी बताया था, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। हिंदी में अगर मैं कहूँ खिड़की खोल दो, है ना, आप कह रहे हैं खिड़की खोल दो, आप वहां पे ऑर्डर दे रहे हैं, आप वहां पे सब्जेक्ट नहीं बोलोगे, दरवाजा खोल दो, पेन दे दो। So you are giving a command there, you are giving a order there, so there is a no subject in that sentence. So what will you do in this type of sentence? You will use you, but according with that you will use will you. Open the window, you will change into question tag will you question mark, or you can use won't you question mark. Next sentence, do not, or you can say don't go there. अब यहाँ पर ये नकारात्मक वाक्य शो हो रहा है क्योंकि इसमें नॉट ऑलरेडी लगा है, तो आप सीधे सीधे इसके साथ क्या यूज करेंगे, विल यू। तो ये सबसे इजीएस्ट यही है, क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस में यू आपको सब्जेक्ट लगा हुआ मिलता है, विल यू आप पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सेंटेंस, दोनों में विल यू का यूज कर सकते हो। इस नियम को भी ध्यान से देख लें, फिर मैं नया या नेक्स्ट आपको बताती हूँ। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो ये है कि किस प्रकार से क्वेश्चन टैग करते समय आप इंपरेटिव जो सेंटेंस दिए गए हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया ऊपर, ऑर्डर, कमांड, नाराजगी, या यहाँ पे हिंदी में मैंने उसको कन्वर्ट करके आपके सामने रखा है, ऊपर इंग्लिश में रखा था, ताकि दोनों तरीके से आपको ये बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन टैग में कांट यू का यूज करेंगे, जैसे आपने कहा शट अप, कांट यू। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, यूज योर ओन सेंस, चेंज इनटू क्वेश्चन टैग। तब क्या करेंगे आप उसको, कांट यू। तो यहाँ पर कॉमन आपको कांट यू का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे भी ना आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा और ना ही आपको सब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर, ये दोनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोबारा इनको ध्यान से पढ़े सभी बच्चे। इंपरेटिव सेंटेंस है, दोनों प्रकार से मैंने आपको बता दिया है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट में कैसे करना है, पॉजिटिव है तो क्या है, नेगेटिव है तो क्या हो, इन दोनों में कॉमन एक चीज आप यूज कर सकते हैं, विल यू। अगला जो है वो भी मैंने आपको बता दिया अभी, इंपरेटिव सेंटेंस में कोई डांट रहा है या फटकार रहा है या नाराजगी से भी कोई सेंटेंस हो, या ऐसे एक्सप्रेशंस आपको उस
सेंटेंस में शो हो रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है, कांट यू का प्रयोग करना है। क्लियर? लास्ट में आपको इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस है जो लेट से शुरू होते हैं, लेट अस गो टुगेदर, इस प्रकार से जो सेंटेंस आते हैं, है ना, उसके में क्या नियम का ध्यान रखेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस और लेट से शुरू हो रहा है, तो लेट के साथ हमेशा शैल वी का यूज होता है। किसका यूज होता है? शैल वी का। लेट हिम, लेट हर, लेट देम। और अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी दिए हैं, जैसे किसी का नाम है, यहाँ मैंने दो नाम आपके सामने रखे हैं, रवि और गीता, तब आप क्या करेंगे? विल यू। किसका यूज करेंगे? विल यू का, क्योंकि ऊपर दिया था लेट अस। अस किसके लिए आता है? जहां पर बहुत सारे लोग हों, एक साथ जब हम सबके लिए बात करते हैं, तब अस के लिए हम यहाँ पर करेंगे शैल वी। वी भी हम के लिए आता है, बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ हम वी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ हिम दिया है, हर दिया है, देम है, फिर से रवि या गीता या इस प्रकार से कोई और नाम दिया है, तब आप विल यू का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे। लेट्स प्ले, शैल बी। लेट अस प्ले, शैल बी। डिफरेंस पता चल रहा है दोनों में? लेट्स प्ले, अब लेट्स प्ले यहाँ मेंशन नहीं है कि तुम एक से कह रहे हो, दो से कह रहे हो, कितने लोगों से कह रहे हो। एटलीस्ट आप एक व्यक्ति से भी कह रहे हो तो आप भी हैं वहां पर और सामने वाला भी है, तब भी हम दो के लिए कहते हैं हम, है ना, इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं शैल बी। लेट अस प्ले, दैट ऑल्सो टाइम यू विल यूज शैल बी। लेट देम गो, लेट देम गो, तो विल यू। लेट रवि वॉच टीवी, रवि आया है तो भी क्या यहाँ पर यूज कर रहे हैं? यू का। रवि तो ऑलरेडी यहाँ सब्जेक्ट है। और लेट देम गो यानी उनको जाने दो। आप उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लेट देम गो, और उसको आपको चेंज करना इनटू क्वेश्चन टैग। तो आप पूछ रहे हैं विल यू, क्या तुम उनको जाने दोगे? तो हाँ या ना में उनका आप कंफर्मेशन ले रहे हैं। इसे भी ध्यान से देख लें एक बार। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपने याद रख ली तो आपको क्वेश्चन टैग बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, कमांड वाले हो, ऑर्डर वाले हो, नकारात्मक नाराजगी वाले हो, या फिर आप लोगों को लेट से शुरू वाले जो इंपरेटिव सेंटेंस मिलते हैं, उनमें इन तीनों को मैंने अलग अलग प्रकार से आपके सामने एक्सप्रेस किया है। आप उसे ध्यान से देख लें। जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वेल डन, बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं लिया है वो भी ले लें। अब लास्ट जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, शी, दे, देम, तो आप ऑटोमेटिक उनको यूज कर लोगे। नाम दिया है रवि, गीता, सीता, है ना, कौशल, तो आप डायरेक्ट उसको यूज कर लोगे नाम को। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि सब्जेक्ट दिया नहीं होता है नॉन लिविंग थिंग के बारे में। जो चीज क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो वहां पे आप कैसे सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे? तो ये दोनों चीजें मैं आपको इस सेक्शन में डिस्कस करने वाली हूँ। पहला हम देखेंगे, यदि स्टेटमेंट में या सेंटेंस में सब्जेक्ट पर्सनल नाउन हो तो हम कैसे सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वही है जो पर्सनल नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल नाउन क्या हो जाते हैं? ही, शी, इट, आई, दी, दे, यू, ये सब आपके पर्सनल नाउन हो जाते हैं। नाउन सभी को पता है जो सॉरी प्रोनाउन सभी को पता है जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। राम की जगह पे ही, सीता की जगह पे शी, है ना। नॉन लिविंग थिंग में इट आता है। आई कहाँ आ जाएगा? आपके खुद के, माई सेल्फ की जगह पे। वी, हम सभी के लिए। दे ऑल्सो, उन सभी के लिए। यू ऑल्सो, फॉर योर सेल्फ। मैंने सभी के एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखे हैं कि क्वेश्चन टैग में यदि ऐसे आए तो आपको कैसे सब्जेक्ट लेना है। ही प्लेस, इसको चेंज करना है क्वेश्चन टैग में, तो क्या बन जाएगा? डज नॉट ही। मैंने पहले भी बताया ही के साथ डज का प्रयोग।
या डजंट ही पढ़ेंगे, डज नॉट ही या डजंट ही, एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क. She read, change into question tag, doesn't she, and put a question mark. They play, change into question tag, don't they, and play a question mark. We played a match, played, played, ed से पता चल जाएगा आपको past tense, तो did का प्रयोग होगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए. सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको सेंटेंस में दिया गया है, तो क्या बन जाएगा, डिडंट वी, एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क. आई डोंट नो हिम, चेंज इनटू क्वेश्चन टैग. आई ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया है, नकारात्मक वाक्य, नॉट ऑलरेडी लगा है, तो नॉट को हम निकाल देंगे और डू आई का सब्जेक्ट आप आगे डू ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट ले लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और आपका ये कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में और साथ साथ बन गया क्वेश्चन. तुम मुझे जानते हो, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक में बदलना है, नॉट लगा दीजिए, बन गया आपका क्वेश्चन टैग. डोंट यू और क्वेश्चन टैग, इजी. नेक्स्ट, यदि आपके सेंटेंस में या स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या है, नाउन, नाउन सभी को पता है नाम होगा, किसी का भी नाम होगा, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या किसी स्थान का हो, तब हम उसको कैसे क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे. क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के अनुसार या जेंडर के अनुसार या उसके नंबर के अनुसार, जेंडर के अनुसार बदलता है, जैसे ही, शी, दे, इट. एग्जांपल्स देखिए, रेखा इज ब्यूटीफुल, चेंज इनटू क्वेश्चन टैग या एड अ क्वेश्चन टैग. क्या करेंगे, इज आपको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है, रेखा इज ब्यूटीफुल सकारात्मक है, नकारात्मक बनाना होगा क्वेश्चन टैग, तो नॉट का आपने प्रयोग कर लिया और रेखा की जगह पे आपने जो नाउन दिया है वहां पे प्रोनाउन का यूज किया, शी. वापस नाम नहीं आएगा, शी. रवि दिया है तो ही, ठीक है. रेखा इज ब्यूटीफुल, add a question tag, so you will frame sentence like this, रेखा इज ब्यूटीफुल, isn't she. आप पूछ रहे है या नहीं. रवि वॉज प्रेजेंट, एड अ क्वेश्चन टैग, वॉज हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, सकारात्मक वाक्य इसलिए नॉट का आपने प्रयोग किया और रवि आपका सब्जेक्ट है इसलिए आपने प्रोनाउन लिया उसका ही. wasn't he and put a question. अब अगला देखिए, सब्जेक्ट आपको दिया तो है लेकिन इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. द चेयर, द चेयर इज मेड ऑफ वुड. चेयर किससे बनी है, लकड़ी से बनी है, तो ये तो लिविंग थिंग नहीं है लेकिन सब्जेक्ट तो दिया है, तो ऐसे केसेस में और सकारात्मक वाक्य है तो आपको इसको नकारात्मक बनाना है, तो पहले तो आप नॉट का प्रयोग कर लोगे, उसके बाद इज आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है ऑलरेडी, तो इज के साथ नॉट लगा देंगे और चूंकि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, आप वहां पर इट का प्रयोग करके वाक्य बना लेंगे, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, इजंट इट, एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क. द बॉयज आर नॉट कमिंग टुमारो, नॉट दिया है ऑलरेडी इस वाक्य में, यानी यहाँ पर उल्टा हो गया. द चेयर वाला क्या था, सकारात्मक, और नॉट आपने लगाया है ना. यहाँ पर लास्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट, सेंटेंस आपका क्या है, पूरा नकारात्मक, तो आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या बनाना है, सकारात्मक, तो नॉट नहीं लगाएंगे. आर सहायक क्रिया ऑलरेडी दी गई है आपको, तो आप बॉयज प्लूरल फॉर्म में, तो आपने क्या लगा दिया, आर, दे, एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क. क्लियर है सभी को. स्क्रीनशॉट लेते चलिए, दोबारा पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत ही इजी पैटर्न में आपके सामने रखा है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा. कुछ चीजें आपको और आसान करने के लिए रखिए कि क्वेश्चन टैग बनाते समय सब्जेक्ट का चयन कैसे करें. आपके स्टेटमेंट में या सेंटेंस में यदि क्या दिया है, दिस और दैट, तो सीधे सीधे इट का प्रयोग करिए. दीज और दोज, तो दे का प्रयोग करिए. देयर में देयर ही रहेगा, वन में वन ही रहेगा, नॉन लिविंग थिंग में ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, इट का प्रयोग करेंगे. इन सबके एक एक मैंने एग्जाम्पल भी आपके सामने रखे हैं.
दिस इज माई बुक, एड अ क्वेश्चन टैग। इस सहायक क्रिया दी गई है, दिस इज माई बुक सकारात्मक है, नकारात्मक बनाएंगे इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे, और दिस है तो इसका प्रयोग करके इजंट इट लिखेंगे। दिस इज अ कार, क्वेश्चन टैग बन जाएगा इजंट इट, दिस इज अ कार इजंट इट। देयर आर एनिमल्स, एनिमल्स प्लूरल फॉर्म है। देयर आर, आर आपको तो ऑलरेडी सहायक क्रिया दी गई है, दे का लगा देंगे प्रयोग, दीज के लिए दे का प्रयोग क्या बन गया, आरंट दे। पूरा सेंटेंस क्या बन गया हमारा, दीज आर एनिमल्स आरंट दे, पुट अ क्वेश्चन मार्क। दोज आर योर बैग्स, नॉट अ बैग्स, डॉग्स। दोज आर योर डॉग्स आरंट दे, पुट अ क्वेश्चन मार्क। देयर इज अ कैट, अगेन दिस इज अ एनिमल एंड देयर आया, देयर के लिए ऊपर भी बताया हमने देयर ही यूज करना है। एक होता है दियर, एक होता है देयर। दियर में आई आता है, THIRE, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं देयर, THERE। so make note of that and concentrate on that. There is a cat, isn't there, and put a question mark. One can do this, इसको कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाते समय कैन ऑलरेडी सहायक क्रिया दी गई है, नॉट लगाएंगे और आगे वन एज इट इज लिख देंगे, तो पूरा सेंटेंस बन गया वन कैन डू दिस, कैन नॉट वन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से दोबारा इसको रिपीट करिएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा है ताकि इजीली आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकें। और एक चीज जो आपको थर्ड ए में और एक चीज याद रखनी है, अगर आपको आता है दिस, दैट, दीज, दोज, वन, इनका जब यूज किसमें होता है, एडजेक्टिव में, तब इसके बाद क्या हो, हमेशा सेंटेंस में याद रखो नाउन। तब कैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के अनुसार बदलता है। पहला सेंटेंस देखिए, दिस, दिस लगा तो है लेकिन उसके बाद तुरंत बॉय आया है, बॉय क्या है मेरा यहाँ पर नाउन। फिर से मैं बता रही हूँ, आपका क्वेश्चन टैग शुरू किससे हो रहा है, दिस से, लेकिन उसके तुरंत बाद आ रहा है नाउन, तो नाउन के अनुसार आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है। तब आप ये वाली चैट को फॉलो नहीं करेंगे जो मैंने ऊपर बताया, इट, ये वाला जो मैंने आपके सामने चार्ट रखा इसका आप यूज नहीं करेंगे। कब, जब आपके सेंटेंस में दिस के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो आपको नाउन के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव करना है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस बॉय इज क्लेवर, इजंट ही, क्योंकि बॉय आया है तो ही का प्रयोग किया और क्वेश्चन मार्क। दैट गर्ल, गर्ल फिर से नाउन आया है, हैज नो नॉलेज, तो क्या सेंटेंस बन गया, गर्ल है तो शी का प्रयोग किया आपने। वन मैन, फिर से नाउन आया है, तो वन की जगह मैंने ऊपर बताया वन का प्रयोग करोगे, लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर दिस, दैट, वन, दो के बाद नाउन आए तो नाउन के अनुसार आपको अपना सब्जेक्ट तुरंत ही बदल देना है। वन मैन कैन डू दिस, कांट ही, क्योंकि मैन आया है इसलिए ही का यूज किया। दिस बुक इज वेरी यूजफुल, बुक आया है, नॉन लिविंग थिंग, इसलिए इट का प्रयोग किया, और इसलिए सकारात्मक है, नॉट लगा के इजंट ही किया। दोज बुक आर माइन, फिर से बुक आया है और दोज है, तो आपने किसका प्रयोग किया, दे का। क्या बन गया सेंटेंस, दोज बुक आर माइन, आर आरंट दे। ठीक है, ये वाला 1 मिनट सभी बच्चे हैं, क्या करें, ठीक से पढ़ लें और स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां नाउन नहीं होगा तो आपको यही चार्ट फॉलो करना है सब्जेक्ट का चुनाव करते समय, और जहां पर दिस, दैट, दोज, वन के साथ आपको नाउन लगा हुआ मिलना है तो सीधे सीधे आप नाउन के अनुसार अपना सब तुरंत ही बदल देंगे।
नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वाक्य नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो सेम इसमें भी मैं सब्जेक्ट का चुनाव करते समय आपको ये बताऊंगी यहाँ पर कि ये शब्द कुछ जो दिए गए, नो वन, एनी वन, एवरी वन, सम वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी एंड एनीबडी, ऐसे जब आपको आता है तो सीधे सीधे क्वेश्चन टैग में आपका सब्जेक्ट दे बन जाएगा। पहले सिर्फ दे का लेते हैं, फिर इट पे आएंगे हम। एग्जाम्पल देखिए नीचे है, someone called me, add a question tag, someone called me। अब called में ed है तो आपको did यहां पर लगाना है सीधे सीधे। सकारात्मक वाक्य तो नकारात्मक लगाना है, इसलिए not का प्रयोग किया, और someone है तो they का प्रयोग किया। तो सेंटेंस हमारा add a question tag में क्या बन गया, someone called me, didn't they। और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ऊपर देखिए एनीवन में भी आता है, क्या है, एनीवन कैन डू इट, एड अ क्वेश्चन टैग, एनीवन कैन डू इट, एड अ क्वेश्चन टैग। एनीवन है तो दे हमारा सब्जेक्ट होगा, सकारात्मक वाक्य तो नॉट लगेगा, और कैन ऑलरेडी सहायक क्रिया दी गई है, इसलिए उसी के साथ हम लगा के बनाएंगे कांट, और दे लगा के सब्जेक्ट, पुट अ क्वेश्चन मार्क। क्लियर एवरीवन? जहां पर भी नो वन, एनीवन, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी और एनीबडी आएगा, वहां पे सब्जेक्ट सीधे सीधे दे हो जाएगा। सिर्फ आप याद रखिए वहां हेल्पिंग वर्ब है तो वो ले लीजिए, या पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस देखकर अपना हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे और अपने सब्जेक्ट को लगाकर क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। अगला, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, जहां पर भी क्या हो, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, वहां पर इट का प्रयोग करेंगे सीधे सीधे। समथिंग इज रॉन्ग तो बन जाएगा इज, तो ऑलरेडी है, इजंट इट। नथिंग कैन बी सीन, क्या बन जाएगा, कान। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी नथिंग, यानी यहाँ पर ये नकारात्मक वाक्य है ना, नथिंग आया है, तो सिर्फ हम लिखेंगे कैन इट। क्लियर एवरीवन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, अगर आपके वाक्य में all of us, none of us, none of one of us, any one of us, some of us, most of us, या every one of us, या either of us, या neither of us, इस प्रकार से आता है तो we आपका सब्जेक्ट होगा सीधे सीधे। यदि यहाँ पर अस की जगह पे ऊपर जितने यस दिए, अस दिए ना, ऑल ऑफ अस, उसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ यू, नन ऑफ यू, या वन ऑफ यू, या एनी ऑफ यू, तो वहां पर क्या होगा, यू। ठीक इसी प्रकार से ऊपर जहां पे अस दिया है वहां पर देम आएगा, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, तो वहां पर दे का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आपको इन सब्जेक्ट, इस प्रकार के सेंटेंसेस जब आए तो आपको ऐसे सब्जेक्ट को चुनना है। तीनों का एक एक एग्जाम्पल मैंने नीचे रखा है। ऑल ऑफ अस आर कमिंग, एड अ क्वेश्चन टैग, तो क्या बन जाएगा, आरंट वी। ऑल ऑफ यू आर कमिंग, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन टैग, आरंट यू, क्योंकि ऑल ऑफ यू आया है। ऑल ऑफ देम आर कमिंग, एड अ क्वेश्चन टैग, तो क्या बन जाएगा, आरंट दे, क्योंकि देम आया है। ये जैसे ही आप पढ़ोगे ना, इजी पैटर्न में रखा है सामने, पढ़ते ही आपको तुरंत समझ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या लेना है। शॉट ले लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन टैग में एक स्पेशल नोट हमेशा याद रखो, और वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। आई एम योर क्लास टीचर, आई सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया है, यहां पर आप आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि योर आया है, तो क्या आप बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन टैग बनाते समय आरंट आई होगा आपका। सब्जेक्ट तो है आपके पास, सकारात्मक वाक्य नॉट भी है आपके पास, आर लिखेंगे और आरंट आई बनेगा। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते टीचर आई एम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एमेंट आई, नो, इट विल बी रॉन्ग। ठीक है,
आई एम में आप क्या करेंगे, अगर सकारात्मक वाक्य है तो नॉट लगा के आरंट आई बनाएंगे, ठीक। और यदि नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे नीचे वाक्य लास्ट में देखिए, आई एम नॉट योर क्लास टीचर, नकारात्मक वाक्य है, तब आप ये लगा सकते हैं एम आई, नॉट को निकाल कर लिख सकते हैं। लेकिन सकारात्मक वाक्य है तो आप एम आई का प्रयोग नहीं करेंगे, आरंट आई का प्रयोग करेंगे। ये कहीं छूट गया था, इसलिए मैंने लास्ट में ये भी आपको ऐड कर दिया। अब कुछ मैंने ऑलरेडी नॉट लगा के जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जो आप क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं, वो मैंने आपके सामने रखा है ताकि सीधे सीधे आपको समझ में आ जाए। और ये जो येलो लाइन में हाईलाइटेड है वो स्पेशल है, जैसे मैंने अभी ये एम आई वाला बताया आपको, है ना। एम आई के साथ नॉट कभी नहीं लगेगा, वहां लगता है आरंट आई। उसी प्रकार से शैल नॉट का क्या बन जाएगा, शैन, और विल नॉट का क्या बन जाएगा, वोंट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने क्वेश्चन टैग देखा, क्वेश्चन टैग में किस प्रकार से हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन टैग के रूल्स क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग में किस प्रकार के सब्जेक्ट का चुनाव किया जाता है, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के आधार पर आप किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हैं, इन सभी को हमने आज डिस्कस किया है आपके क्वेश्चन टैग के टॉपिक में। ठीक है, तो यहीं पर आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप एवरीवन टेक स्क्रीनशॉट। आप इस क्लास के बाद तुरंत इसको रीड करिए, या अगली क्लास लेने के बाद इसको आज ही रीड करिए। एकदम इजी पैटर्न में मैंने आपके सामने आज ये क्वेश्चन टैग रखा है, आसान से आसान मेथड में, बहुत ही आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सर।